Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your maths का पहला marathon session for algebra. So आपके सारे जो चारों के चारों algebra के chapters है सारे जो 20 मार्क के वेटेज में होंगे for your board exam. So today we are going to discuss the algebra part. तो हम थोड़ा सा फटाफट से रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. So basically algebra में okay, I'll come that ahead. So before starting, make sure to hit the like button, share with the other friends who have board exams, and subscribe करो channel को right away for more such interesting videos. So ये algebra का पहला session है, as I've already shared the schedule with you guys. Next session हमारा geometry और trigonometry पे भी आएगा. So today हम algebra का part करने वाले हैं. Okay, so algebra में basically you have three chapters. ठीक है, you have polynomials, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बस ये चार चैप्टर्स ही आते हैं आपके एलजेब्रा में. ठीक है, तो इन चारों के हम थोड़े थोड़े से रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन, और साथ में हम करेंगे इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. अब स्टार्ट करते हैं विद पॉलिनोमियल्स. नाउ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस विच हैव अ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर. मतलब इंटीजर पॉजिटिव नहीं, मतलब और हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, और इंटीजर्स में इंटीजर एज एन नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव न्यूमेरिक्स ही ले सकते हैं, राइट. सो लाइक डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ 3, ये हो सकते हैं. 1 के लिए इट इज लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक होता है. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स और x इज द वेरिएबल. ठीक है, हमेशा पॉलिनोमियल मतलब वो उनके कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल्स. ओके, इसमें हम वन वेरिएबल ले रहे हैं. ओके, अब देखो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ग्राफ के बारे में बात करें, दिस इज योर ग्राफ. अगर जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो हमेशा एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा. कितनी बार? एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. हेंस यू कैन से दैट देयर विल बी हाउ मेनी जीरोस? देयर विल बी टू जीरोस इन टोटल. सो क्वाड्रेटिक के पास दो जीरो होते हैं, लीनियर इक्वेशन के पास, लीनियर पॉलिनोमियल के वन जीरो होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास तीन जीरोस होते हैं. ओके, और व्हाट इज अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप के बारे में बात करें, सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों जीरोस है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. ठीक है, इस फॉर्म का माइनस बी बाय ए, राइट. देन अल्फा इनटू बीटा इज नथिंग बट सी बाय ए. ठीक है, सी वाला टर्म. और अगर हम क्यूबिक की बात करें सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिकॉज तीन जीरोस होंगे. ठीक है, सो ऐसा रिलेशन यू हैव टू राइट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिनोमियल्स का चैप्टर. ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार. हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन सेज दैट, पहला क्वेश्चन, with a quadratic write a quadratic polynomial whose sum of zeros is less than that of the polynomial shown in the graph. अब देखो ये ग्राफ दिया गया आपको. ठीक है, ये ग्राफ दिया गया, आपको बताना है कि क्या है. यू हैव टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस का सम है इस पॉलिनोमियल के जीरो से कम. ठीक है, अब देखो यू कैन सी इट इज इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे. सो 1 2 3 4 5. सो व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज नथिंग बट योर 3. दिस इज 3, 0, करेक्ट. और ये क्या होगा? 0 -1 -2. सो दिस इज योर -2, 0. दैट मीन्स अगर हम दोनों के जीरोस, गिवन जीरोस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 3 -2 कितना मिलता है हमको? 1 मिलता है. मतलब हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉल निकालना है जिसका is the sum will be less. So we have to write a quadratic polynomial whose sum of zeros should be less than 1. So हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं like x square plus 3x
-5 इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखेंगे। व्हेन यू फैक्टराइज इट फर्दर, अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे सो यू विल गेट दैट कि आंसर वन से कम ही आएगा उसके जीरोस का। ऑलराइट, so that's how you can write it. Next question. Next one says that at how many points does the graph of the expression intersect the x-axis? कितनी बार intersect करेगा? x square minus 3 root 2x plus 4 divided by x minus root 2 given x is not equals to root 2. ठीक है, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, थोड़ी चीजें कॉमन में लेते हैं। अगर इस वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म जो है, इसको फैक्टराइज करेंगे, यू कैन फैक्टराइज ऑन योर ओन। आप 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, सो फैक्टराइज करोगे, सो व्हाट विल you will get x minus root 2 multiplied by x minus 2 root 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 4, उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 2। ठीक है, ये हमारा करंटली चल रहा है। ठीक है, ना व्हाट विल बी दिस इक्वल्स टू, ये हमको ढूंढना है। सो ना हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना होगा इस एक्सप्रेशन का जहां पे x -2 root 2 should intersect y, because x minus 2 root 2 x minus 2 root 2 कैंसल हो गया। सो बचा क्या, x minus 2 root 2 बचा। सो हमको एक ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए जो हमारे पॉइंट पे कट करे। तो ये कितना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल और पावर कितनी है, वन पावर है। अगर आप लीनियर इक्वेशन याद करो तो कोई भी एक पॉइंट पे वो कट करेगा। ठीक है, कोई सॉरी ऐसे नहीं, इट विल कट एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ऐसा कट कर सकते हैं, या तो ओरिजिन पे होगा या तो इधर होगा। सो एट वन पॉइंट पे कट करेगा, सो ओनली एट वन पॉइंट कट करेगा दिस इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट वन, find the number of zeros that are common to both the polynomials। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल्स दिख रहे होंगे। ओके, दो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, और एक लाइट वाला एक डार्क वाला। नाउ यू हैव टू से व्हाट आर द कॉमन नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन। अब देखो, नाउ टू पॉलिनोमियल्स है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे वन टाइम हो रहा है, ये दूसरे, लेट्स से दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। सो ए वाला जो लाइट वाला ग्राफ है वो एक दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब वी कैन से दैट ए इज योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, बी को देखो, तो बस एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी बार वो नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ लीनियर। ठीक है, वो लीनियर है। सो कितने जीरोस कॉमन होंगे, ऑब्वियसली बस वन जीरो कॉमन होगा, क्योंकि इफ यू सी हियर एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे दोनों ग्राफ्स कर रहे हैं इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट, अगेन वन पॉइंट इज common to the zeros. Okay, next question. P and Q are zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 4. Without actually finding the values, evaluate 1 minus P into 1 minus Q. अब देखो, A minus B, correct, A नहीं, x minus A into x minus b, या स्टडी दिस आइडेंटिटी, वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। सो दैट बिकम्स 1 माइनस पी प्लस क्यू, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, प्लस पी क्यू। करेक्ट, ये मिलेगा हमको फैक्टराइज करके। अब देखो, ये आपको दिया गया एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसका जीरो कितना होगा, सम ऑफ जीरोस विल बी हाउ मच, -5/2। हाउ सम ऑफ जीरोस, हमने हमारे इधर ही पढ़ा था, जस्ट किधर है वो, सी अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाय ए, सो -5/2 हमारा जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा विल बी व्हाट, minus c by a, so -4/2 that is equals to -2। ठीक है, सो ये दोनों स्टेप्स मिल गए। अब कैन वी पुट द वैल्यूज, वैल्यूज ऊपर सब्स्टिट्यूट करें पी और क्यू की। सो 1 माइनस ऑफ -5/2
-2 will give us how much? माइनस माइनस हो गया प्लस, सो ये बन जाएगा 3/2. सो दैट इज द आंसर ऑफ -1 - p and 1 - q. Next question. A polynomial is given by qx is equal to this, where k is constant. The sum of two zeros of q of x is 0. Using the relationship between 0 and coefficients of a polynomial, find the 0 of q of x and value of k. अब देखो, अगर हम जीरोस की वैल्यू अज्यूम करें फॉर द फर्स्ट वन, लेट अस से जीरोस की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं q ऑफ x की, ठीक है, उसकी वैल्यूज है -a, सॉरी -अल्फा, अल्फा और बीटा, बिकॉज क्यूबिक है वो, ठीक है. नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा शुड गिव मी 2. करेक्ट, वो मुझे 2 देगा. नाउ ए माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट हो गया, सो बीटा मिल जाएगा हमको 2. करेक्ट, आंसर वैल्यू ऑफ बीटा इज 2. अब इक्वेशन फॉर द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, दोनों के अगर साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा? -अल्फा² माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा. हमने सारों को साथ में ले लिया, सो अल्फा बीटा बीटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू +9. ठीक है, सो अगर इन 3 जीरोस निकाले तो क्या मिलेंगे? एक तो हो गया -3, दूसरा हो गया 3 और तीसरा हो गया 2. करेक्ट, तो ये हो गए जीरोस. नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं दूसरा वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. नाउ इक्वेशन लिखेंगे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -अल्फा² बीटा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू -k. All right, and we will find the value of k as 18. माइनस अल्फा उन सब की वैल्यू सब पता ही है आपको, so you will find the answer as 18. okay, now नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पहले रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं. सो यू गाइज नो कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. वी सॉल्व दिस मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेज. पहला तो हमारा होता है ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड से. करेक्ट, अभी देखो फॉर एल्जेब्रा हमारे पास क्या है? लेट अस से दैट हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का पेयर है एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स x और y हम यूज करते हैं. और दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अगर ऐसी सिचुएशन राइज करती है तो हमारे पास 3 तरह के कंडीशंस बनेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट. ठीक है, ये सिनारियो बनेगा. अब पहला वाला देखते हैं, जब हमारा लीनियर पेयर होगा कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मींस दैट इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, एक लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट्स गिव अस द यूनिक सॉल्यूशन. सो दैट मींस a1 by a2 will not be equals to b1 by b2 and hence making it consistent. Okay, दूसरा inconsistent, when the lines will coincide and it will produce infinitely many solutions. ठीक है, infinitely many solutions आएगा तो वो एक dependent consistent case बनेगा. ठीक है, inconsistent means if lines are parallel and the equation has no solution. ठीक है, तो वो inconsistent हुआ. सो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, और अगर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, सो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट. तीसरा वाला आता है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा जब आपके सारे वैल्यू एक दूसरे से इक्वल होंगे. सॉरी, a1 b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2. ठीक है, और ज़्यादा इसमें कंसेप्ट ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है तो हम उनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके, नाउ easiest question of all time, write a pair of linear equation in two variables which have infinitely many solutions. आपको लिखना है ऐसा जिसमें ax plus by equals to c का फॉर्म हो. so you can write any two pair of linear equations like 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1. ये वन एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. दूसरा आप लिख सकते हो 6x
plus 9y is equals to 3. These are two linear equations which have infinite solutions. Next one. It is given that two circles represent the ordered pair A or B. A comma B coordinates उनके ordered pairs है. Which are the solution to the respective equations? The circles are divided into three regions. P, Q, R में divide किए. Write one ordered pair each belonging to P, Q, R. और हमको अपना वर्क दिखाना है. देखो फर्स्ट वन हम P, Q के रीजन्स लिखेंगे. देखो P का क्या है, P के लिए हमारे पास है B इज इक्वल्स टू A प्लस 4. ठीक है, B इज इक्वल्स टू A प्लस 4. हमारे पास क्या है, A और B हमारा वो है कोऑर्डिनेट्स है. सो लेट अस से अगर A 0 है, इफ A इज इक्वल्स टू 0 तो B क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू 4. करेक्ट, A इज इक्वल्स टू 0 तो B 4 हो जाएगा. और Q क्या होगा, Q देखो Q is minus 3a minus 4. B is equals to minus 3a minus 4. So अगर A 0 लेते हैं, A will be 0, so क्या बन जाएगा, B will be minus 4. So P के पास हमारे कोऑर्डिनेट्स है 0, 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 0, minus 4. इनका मिल गया ऑर्डर्ड पेयर. अब बचता है R. R कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस. A plus 4 राइट इज इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस 4. इनको सॉल्व करेंगे हम और इससे a की वैल्यू हमको आपको ट्रांसपोजिशन आता है तो यू विल गेट इट एट माइनस 8/4. दैट इज नथिंग बट माइनस 2. अब कैन वी फाइंड b विद दिस? वी कैन फाइंड b. कोई भी इक्वेशन में b डाल दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ b एज 2. B2 है तो R क्या है, आपकी ओवरलैपिंग एरिया. ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स फॉर R विल बी हाउ मच, R विल बी नथिंग बट -2, 2 बिकॉज ऑफ ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है दोनों का. ठीक है, सो यू हैव राइट वन ऑर्डर्ड पेयर फॉर ईच ऑफ देम. Okay, now next part. Shown below is a graph represents straight lines L1, L2, LR. L2 is parallel to L1. ठीक है, चलो गिवन डेटा लिखते हैं हम. Given that L2 is parallel to L1 and L3 intersects L1 at exactly one point. ठीक है, L3 जो है वो L1 को exactly one point पे intersect करता है. इक्वेशन ऑफ L1 की इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k और k कोई भी रियल नंबर है. सो यू हैव टू, ये गिवन डेटा पे आपको फाइंड आउट क्या करना है. Based on the data, identify the statements are true or false. 2x plus 2y is equals to 2k. It can be the solution of L2. क्या हो सकता है, चलो चेक करते हैं हम. सो लेट अस चेक नाउ. फॉर टू लाइन्स हमने अभी लिखा था, अगर हम क्या बनाएंगे, हम एक इनकंसिस्टेंट पेयर बनाएंगे जहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा बिकॉज L2 इज पैरेलल. ठीक है, सो फॉर टू लाइन्स आर पैरेलल, A1 by A2 is equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2, है ना. So that means if we write our pair 2x plus 2y equals to 2k, so 1 by 2 is equals to 1 by 2 is equals to 1 by 2. करेक्ट, एक कंपैरिजन कर लेंगे हम इन दोनों का. सो दिस स्टेप वी कैन राइट 2x plus 2y is not parallel to L1. पैरेलल तो नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दूसरा वाला माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू के कैन बी सोल्यूशन फॉर L3. एक सोल्यूशन दिया गया एग्जैक्ट, दैट मीन्स कॉन्सिस्टेंट पेयर है. दैट मीन्स A1 by A2 is equals to B1 by B2. करेक्ट, ए सॉरी नॉट इक्वल्स टू. दैट मीन्स L1 और L3 को कंपेयर करेंगे, सो 1 by -1 is not equal to 1 by 1. So therefore we can say that minus x plus y intersect करेगा L1 at one point. So hence उसका इक्वेशन हो सकता है. इफ यू लुक एट द ग्राफ यू विल गेट इट. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट गिवन शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, नाउ विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रूव x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इट्स इजी. आपको क्या करना है, x प्लस 0.999y और नॉट डिवाइडेड माइनस करेंगे हम 0.999x प्लस y इज इक्वल टू 2.999 एंड माइनस 2.998. ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कैंसिल करके मिल जाएगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अब दूसरा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y.
अब इसमें से आपको पता चल गया कि x माइनस वन क्या है, इज x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। आप कोई भी इक्वेशन इसमें डालो या इसमें डालो, व्हाट यू विल गेट, x एंड x विल बी इक्वल्स टू टू एंड y विल बी इक्वल्स टू वन। आपको जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करोगे एज x माइनस वन इज इक्वल्स टू वन, सो x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी इक्वेशन डाल दो, यू विल गेट द वैल्यूज। अब देखो नेक्स्ट अगेन एक ग्राफ दिया गया है, शोन बिलो आर लाइंस L1 2x minus 5y minus 27 is equal to 0 and L2 is this. Write the equation of L3 such that L1 and L2 exactly intersect at one point P. ठीक है, वो हमको लिखना है। So let us see how will we do it। ठीक है, so L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढना है हमको। L1, दिस इज योर L1 ना, L1, दिस इज L2, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का हमको ढूंढना। हाउ विल यू फाइंड इट? आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो आपको पता है आपको इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो व्हेन यू गेट इट, p की वैल्यू विल गेट -4, -7 मिलेगा। ठीक है, सो वी हैव टू राइट L3, हमको L3 का इक्वेशन ऐसा सच दैट लिखना पड़ेगा कि वो उसका लाइन पास करे थ्रू -4, -7 से ही। सो you can write any equation such like x plus y -4 plus -7 means -4 -7 plus 11 will give me 0. So that is the equation ना। कैसे equation है ये? Because if you look over carefully, -4 plus -7 plus 11 कितना होता है? -4 -7 is -11 plus 11 is equals to 0. So that's how you can do it. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ओके नेक्स्ट नहीं, अब जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So let us start with doing your quadratic equations। ठीक है, quadratic equation का आपको पता है, quadratic formula पता होना चाहिए आपको। अगर आपका given quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, so we can say that the discriminant से हम पता लगा सकते हैं कि minus b positive और plus और minus root of b square -4ac divided by 2ac, हम रूट्स ढूंढेंगे। given that, it should be given that b square minus 4ac is greater than or equals to 0। ठीक है, सो दिस, ये इक्वेशन के पास तीन क्राइटेरिया होंगे। पहला वाला, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन, जो ओनली ग्रेटर देन। ठीक है, अब दूसरे में टू इक्वल रूट्स होंगे। टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स कैसे होंगे? कोइंसिडेंट मींस फोर, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाले में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। कब होगा? जहां पे बी स्क्वायर -4ac विल बी लेस देन 0। ठीक है, सो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन सेज 3 into 3 raised to 2m m plus 11 into 3 raised to m is equals to 4. Use a substitution 3 raised to m equals to x to solve for m। ठीक है, आपको m की फाइंड आउट करनी है वैल्यू यूजिंग 3 raised to m is equals to x। ठीक है, इट इज गिवन कि 3m इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, सो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा 2x, सो दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 2m क्या है? x ही है, सो 3x हो जाएगा वो। ठीक है, x हो जाएगा 3, ये पूरा x बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरा x बन जाएगा। करेक्ट, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब क्या करोगे आप? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से विल गेट 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 4, ये दोनों बन गए आपके फैक्टर्स। सो फाइंड द रूट्स। अगर आप रूट्स निकालोगे सो यू विल गेट इट एज 1/3 एंड -4, जैसे हमने वो निकाला था ना, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2ac। करेक्ट, अब 3m विल बी इक्वल्स टू 1/3।
ठीक है, थ्री थ्री कट गया, सो एम विल बी इक्वल्स टू -1 रेसिप्रोकल लेके। सो अब 3m को हम इक्वेट करेंगे -4 से भी। अब देखो -4 से वेरिएबल नहीं है बिकॉज पावर नेगेटिव हो जाएगी, सो हेंस m इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says that 2x plus 1 cube is equal to 8x, x square plus 1 plus 3. Write the zeros in the form of x y। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा की तरह। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करोगे आप, 8x² प्लस 12x², 3, देन 3a² b plus 6x and plus 1 will be equals to 8x cube plus 8x plus 3। ठीक है, इन दोनों को कम लाइक टर्म्स को आउट लेके आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगेन यू हैव योर क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों बन गए आपके फैक्टर्स। अब हमको x एंड y के फॉर्म में लिखना है, सो वी कैन से दैट x एंड y के फॉर्म में -1/3 कॉमा 0 इसके लिए, और 2x माइनस 1 के लिए बनेगा 1/2 कॉमा 0। दीज आर द जीरोस। ठीक है, ये फैक्टर्स या जीरो सेम है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टू, अच्छा सेम है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा स्लाइड। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, when a marble is dropped from an initial height d meters with an initial speed v meter per second, the height of the marble at time t is represented by ht is equals to vt minus 2t square plus d. A marble is dropped from a height of 48 meter with initial speed this much. How much long does it take for it to hit the ground? अब देखो इक्वेशन दी गई, हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट एज -4t² प्लस 19t प्लस 5 is equals to 0। करेक्ट, वी कैन से दिस। ऑलराइट, क्योंकि वी हैव टू राइट द इक्वेशन व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। अब हमको पता है कि डी क्या है 48 है, वी कितना 10 मीटर पर सेकेंड है। सो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एच टी विल बी वॉट, एच टी विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब क्या होगा, फैक्टराइज एंड फाइंड द रूट। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, t इज इक्वल्स टू 8 और t इज इक्वल्स टू -3 मिलेगा हमको, इजंट इट। अब देखो -3 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टाइम टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, सो टाइम विल बी 8 सेकंड, सो इट विल टेक 8 सेकंड्स फॉर इट टू हिट द ग्राउंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा चलो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लास्ट चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं अभी, उसका थोड़ा सा रिवीजन करके फॉर्मूला करके देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। सो आपको पता है कि हाउ डू वी फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ नथिंग बट हमको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी जाती है ईच टर्म में, और हमको कोई प्रीसीडिंग टर्म या फर्स्ट टर्म ऐसा कुछ ढूंढना पड़ता है। करेक्ट, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, वी हैव डी। ठीक है, जो होता है कॉमन डिफरेंस और आपका टर्म। सो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d a प्लस 3d ऐसा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज अ जनरल फॉर्म। इन ए पी हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है ए, और कॉमन डिफरेंस होता है डी, और nth टर्म होता है जो आगे बढ़ता जाएगा, वी डू नॉट नो। सो दैट फॉर्म में फाइंड इट, ए nth विल बी इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कुछ भी n टर्म लगे, फर्स्ट कोई भी nth टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस सम इज इक्वल्स टू nth टर्म बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट एल अगर लास्ट टर्म है, अगर हम बोले कि एल लास्ट टर्म है एक फाइनाइट ए पी का, सो nth टर्म और सम ऑफ ऑल डिफरेंसेस विल बी व्हाट, एस इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल।
ठीक है, दैट इज योर थिंग। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, अगर ए प्लस बी प्लस सी ए पी में, सो बी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू, और वो बन जाता है आपका मीन ऑफ द अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन जो एवरेज भी बोलते हैं हम, राइट। सो क्वेश्चंस पे चलते हैं। First question says that root 2, root 18, root 50, root 98 are this in the form of AP. Justify. चलो एक काम करते हैं, इसको हम एक निकालते हैं डिफरेंस। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, इनको करते हैं सिंप्लीफाई। रूट टू कैन बी रिटर्न एज वन रूट टू, वन इंटू रूट टू। रूट 18 can be written as 3 into root 2. Root 50, you should know how to do this by prime factorization. Root 50 is nothing but 5 root 2, or root 98. 98 is equals to 7 root 2. अब आपको टर्म्स दी गया, सब्ट्रैक्ट करो। वन माइनस वन थ्री, थ्री रूट टू माइनस वन रूट टू, टू रूट टू। 3 root 2 minus 5 root 2, again 2 root 2। 7 root 2 minus 5 root 2, again 2 root 2। तो कैन यू सी दैट हर टाइम हमको 2 root 2 2 root 2 एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सो यस, वी कैन से दैट इट इज इन द एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो। Okay, next, Hunair said that the value of 20th term of any arithmetic progression is double that of the 10th one. Is the statement correct? अब देखो, हुनर स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली व्हेन अगर आपका फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक का ए और कॉमन डिफरेंस डी आर इक्वल बट नॉट फॉर एनी। अगर आपका ए और डी दोनों इक्वल है, पहला टर्म इक्वल है और कॉमन डिफरेंस भी इक्वल है, देन ओनली टेंथ टर्म और टेंथ जो 20th टर्म होगा वो डबल होगा टेंथ टर्म का। लाइक इफ यू से 1 2 3 4 5 6 एंड कीप्स ऑन गोइंग, क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या सब में 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सो 20th टर्म क्या होगा 20 और 10th टर्म क्या होगा 10, सो इट इज डबल। सो नॉट हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, जहां पे आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is thrown into still water and figure below represents, अच्छा फिगर नहीं है, it would be something you know कि ऐसे ड्रॉप करते हैं तो कैसे वो सर्कल सर्कल बना रिपल इफेक्ट का, दैट्स इट। यू डू नॉट नीड इमेज, ये कैलकुलेशन देखो। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ईच सब्सिक्वेंट सर्कल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, पिछले वाले से हर टाइम 4 ज्यादा होता है कॉमन डिफरेंस। विच सर्कल हैज रेडियस ऑफ 43 सेंटीमीटर, वो हमको ढूंढना है। ठीक है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला, हम क्या यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बाय वन इंटू डी। सो वी कैन राइट इट एज, फर्स्ट क्या हमारा 3 सेंटीमीटर का बन रहा है, प्लस डी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, इनटू एन हमको ढूंढना है माइनस वन। हमको पता है कि कौन से 43 सेंटीमीटर होना चाहिए, इक्वल टू 43। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 उधर जाएगा 40 बन जाएगा, दिस इट बिकम्स 4n माइनस 4, सो योर n विल बी इक्वल्स टू 11। सो 11th सर्कल का रेडियस होगा 43 सेंटीमीटर। So this was the answer. So with this students we have completed with our today session। आपका algebra का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, आपका ट्रायंगल, सॉरी नॉट ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, जहाँ पे आपका वो सारा होगा, ओके, ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। सो आई विल सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई विल सीइंग यू वेरी सून अपकमिंग वीडियोस। देन टेक केयर एंड गुड बाय।